नमस्ते बच्चों। कथा इस श्रेणी में हम आज एक प्रसन्नता के बारे में, खुशी के बारे में गौतम बुद्ध की कहानी सुनेंगे। आपने सुना तो होगा ही, लेकिन उसका जो बोध है वो हमें ध्यान में लेना है। बाकी कहानी तो हमने सुनी है सब ने, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें पता चलना चाहिए ना। तो आपको तो पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनके एक ज्योतिषी ने उनको बचपन में ही वो राजा को बताया था, शुद्धोधन जिनका नाम था, कि भाई आपका बेटा जो है वो बड़ा होकर के या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, या तो बहुत बड़ा साधु बन जाएगा, ऋषि मुनि जैसा। तो राजा को चिंता हो गई कि भाई अपना बेटा ऋषि मुनि बन जाएगा तो ये राज्य कौन संभालेगा। इसलिए राजा ने क्या किया कि वो ऋषि मुनि नहीं बने, ऐसी कोशिश करना शुरू किया। तो इसलिए उसको बचपन से ही सब अच्छी अच्छी चीज़ें देने की और ऐशो आराम में रखने का ऐसा सारा शुरू किया। तो इसलिए वो ज़्यादा महल से बाहर नहीं जाता था। मैंने सिद्धार्थ को महल से बाहर जाना मना कर दिया था, जिससे कि वो बाहर जा कर के कुछ देखे, किसी लोगों को कोई मिले तो फिर उसको ये ऋषि बनने की या तो विद्वान बनने की, साधु बनने की कोई एक इच्छा तैयार होगी ना मन में। तो ऐसा सोच करके उनको नहीं कहीं जाने नहीं देते थे। जैसे वैसे वो बड़ा हो गया, सिद्धार्थ बड़ा हो गया, उनकी शादी की। आपको भी मालूम है यशोधरा नाम था, उनको बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा था। तो शादी के बाद राजा को अब लगा, मैंने शुद्धोधन को, कि अब ये बेटा बराबर से फंस गया। अब ये अपना ये संसार छोड़ करके, ये राज्य छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। ऐसा सोच करके उनके जाने आने में थोड़ी जो ये थी दिक्कतें थी वो कम कर दी, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। तो ऐसे ही एक दिन ये सिद्धार्थ रथ लेकर के, सारथी था रथ का, उनको साथ में लेकर के गांव में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते आपको पता है ना कि उनको 3-4 प्रकार के अलग अलग आदमी मिले। तो जैसे एक रोगी, माने जिसको बहुत सारे रोग हुए हैं, डिसीज़ हुए हैं, इस प्रकार का आदमी मिला जो दुखी था। ये तो होना ही था, जिसको रोग होता है तो वो दुखी होता है। एक आदमी मिला, वो एकदम बूढ़ा हो गया था, जर्जर जिसको कहते हैं, जरा से पीड़ित, इसलिए वो भी दुखी था। और भी आगे गए तो एक जगह पे वो एक शव यात्रा, मृत देह ले करके जा रहे थे, अर्थी लेकर के जा रहे थे, तो इसलिए उसके लिए भी दुखी थे। तो सिद्धार्थ ने ये पहली बार देखा था। तो उसने अपने जो सारथी था उसको ये सब पूछा। तो सारथी ने बताया कि महाराज ये तो सब होता ही है, सभी को दुख भी होता है, सभी को रोग होता है, डिसीज़ होता है, बीमारी होती है। सभी लोग बड़े होते हैं उम्र में तो वो वृद्ध भी हो जाते हैं, तो वृद्धत्व की वजह से भी उनको बहुत सारी बीमारियां और दुख होता है, और एक दिन आदमी मर जाता है। तो मरने के बाद भी ये सभी लोग तो दुखी होते हैं। तो ये मालूम नहीं था सिद्धार्थ को। तो सिद्धार्थ के दिमाग में आया कि अरे, यदि इस प्रकार का दुख सभी जगह पे है तो इस दुख में से निकलने का कुछ मार्ग देखना चाहिए। और इसलिए उन्होंने पूरा अपना घर बार छोड़ दिया और वो ये दुख में से बाहर निकलने के लिए, कोशिश करने के लिए कुछ सोचने लगे। और आपको मालूम है उन्होंने तपश्चर्या की वगैरह, और वो बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो उनका साक्षात्कार यही था कि हमारी जो प्रसन्नता है, हमारी जो खुशी है, वो हमारे अंदर जो हमारी भावना है उसके ऊपर आधारित है, नहीं कि बाहर के सब वस्तुओं के ऊपर। बाहर की वस्तुओं से आपको सुविधाएं मिलती है, खुशी नहीं मिलती। आनंद जो मिलता है, सच्चिदानंद जो कहते हैं ना, तो वो जो आनंद मिलता है
वो सिर्फ अपने अंदर से ही मिलता है। और उसके लिए ज़रूरी ये है, आवश्यक ये है कि हमारी इच्छाएं हम कम करें। तो हमारी इच्छाएं यदि हम कम करते हैं तो हमारा दुख अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि दुख जो है वो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसकी वजह से होता है। तो ये भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जिनको हम कहते हैं, उनके जीवन की एक जो कथा है उसके ऊपर से ये बोध है। तो ये बोध ज़रा याद रखना आप, है ना। धन्यवाद।